हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट जून 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट बी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। स्टूडेंट, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या करा है। लेट एक्स बी द इमेज of the interval 0,1 under the Mobius transformation f of z is equal to z minus iota divided upon z plus iota, which of the following is true। स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि जो स्टूडेंट यहाँ पे मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन दिया है इस इंटरवल के अंदर जो इसका इमेज सेट होगा वो उसको स्टूडेंट यहाँ पर एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस सेट एक्स के लिए नीचे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ये हमको चेक करके बताना है। स्टूडेंट, ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें स्टूडेंट हमको अपना बेसिक लॉजिक अप्लाई करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो स्टूडेंट, हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट, जो सबसे पहले हमको यहाँ पे गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन ये स्टूडेंट कि जो फंक्शन हमारा f है इसका मैपिंग इस कॉम्पैक्ट इंटरवल 0,1 से इस सेट x पर हो रहा है और जिसको डिफाइन किया गया है ऐसे f ऑफ z इक्वल टू z माइनस आयोटा और z प्लस आयोटा से। ठीक है, अब स्टूडेंट ध्यान इस बात का देना है कि यहाँ पे स्टूडेंट जो z है वो हमारा इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है और ये स्टूडेंट ये इंटरवल जो है वो r का सबसेट होता है। ठीक है, और इसका इमेज स्टूडेंट हमको इस सेट x पर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसका हम लोग रफली यहाँ पर अभी डायग्राम बना देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो नंबर लाइन है इसको हम लोग 0 और 1 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा जेड प्लेन में आएगा। अब स्टूडेंट इस जेड प्लेन का इमेज इस मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर डब्ल्यू प्लेन में इसका क्या इमेज बनेगा ये स्टूडेंट हमको चेक करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमको इस एफ ऑफ जेड का इमेज बताना है इस डब्ल्यू प्लेन में। यहाँ पे सॉरी यहाँ प्लेन लिख देते हैं, इस डब्ल्यू प्लेन में इसका इमेज बताना है, ये हमको चेक करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर एफ ऑफ जेड का क्या वैल्यू आता है पहले इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट पहला z इक्वल टू 0 पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट z का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो f ऑफ 0 तो क्या हो जाएगा 0 माइनस आयोटा और यहाँ पर 0 प्लस आयोटा, 0 प्लस आयोटा ये हो जाएगा माइनस आयोटा अपॉन आयोटा, ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब दूसरा स्टूडेंट z का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। अब इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस आयोटा। यहाँ जो स्टूडेंट डिनोमिनेटर में जो साइन होता है उसके अपोजिट से हम लोग इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे a प्लस बी माइनस बी 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। यहाँ पे स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस इसको डायरेक्ट +1 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट 1 -1 आयोटा स्क्वायर -1 होगा -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और ये 1 से 1 कैंसिल हो गया -2 आयोटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये कट जाएगा माइनस आयोटा, यहाँ पर f ऑफ 1 का वैल्यू माइनस आयोटा आ गया। ठीक है, दो पॉइंट निकल गया। तीसरा स्टूडेंट z का वैल्यू जो है वो हमारा ये हो गया। अब स्टूडेंट z अगर इस इंटरवल में बिलोंग करेगा तो f ऑफ z क्या होगा f ऑफ z माइनस आयोटा और z प्लस आयोटा। इसका रेशनलाइजेशन करा दीजिए z माइनस आयोटा और z माइनस आयोटा। अब स्टूडेंट z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा z प्लस आयोटा और इधर हो जाएगा z माइनस आयोटा। ऊपर स्टूडेंट a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपेंड कर दीजिए तो हो जाएगा z स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2z आयोटा डिवाइडेड अपॉन z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर, z स्क्वायर -1 माइनस 2z आयोटा और नीचे हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से स्टूडेंट हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। तो z स्क्वायर -1 z स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2z आयोटा डिवाइडेड अपॉन z स्क्वायर प्लस 1। ये स्टूडेंट हमारा f ऑफ z आया जब स्टूडेंट डोमेन हमारा इस इंटरवल में लाई कर रहा है। और स्टूडेंट हमको पता है कि जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में f ऑफ z को u प्लस आयोटा v से डिफाइंड किया जाता है और इसका वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर z स्क्वायर -1 z स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2z आयोटा और z स्क्वायर प्लस 1 है। अब इसको स्टूडेंट हम लोग कंपेयर कर लेंगे तो कंपेयर करेंगे तो u का वैल्यू स्टूडेंट हमारा z स्क्वायर -1 z स्क्वायर प्लस 1 और v का वैल्यू स्टूडेंट हमारा हो जाएगा 2z z स्क्वायर प्लस 1।
ठीक है। अब स्टूडेंट हमको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि u और v ये दोनों कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो स्टूडेंट व्हेन z बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ओपन इंटरवल 0,1, देन u एंड v बोथ आर निगेटिव, बोथ आर निगेटिव। अब स्टूडेंट जब हमारा z इस इंटरवल में बिलोंग करेगा तो स्टूडेंट उस कंडीशन में u और v दोनों हमारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। क्यों निगेटिव होंगे, इसको ध्यान से देखिए। अब स्टूडेंट देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में 1 प्लस जेड स्क्वायर है, तो स्टूडेंट अगर डोमेन हमारा ये है तो 1 प्लस जेड स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट u वाले केस में जेड स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो इसका वैल्यू स्टूडेंट हमको लेस देन 0 मिलेगा, क्योंकि जेड स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 1 से हमेशा छोटा होगा। 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारा निगेटिव वैल्यू देगा। अब स्टूडेंट तो यहां से क्लियर हो गया कि जो u होगा वो हमारा पूरी तरह से निगेटिव होगा। अब v में स्टूडेंट देखिए, v में 1 प्लस जेड स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, जेड भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि जेड का डोमेन जो है वो 0,1 है, ओपन इंटरवल। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है, माइनस साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब स्टूडेंट v भी हमारा निगेटिव होगा। तो स्टूडेंट u और v दोनों निगेटिव होगा, यहां पर इसको ध्यान में रखना है। और स्टूडेंट यहां पर नाउ अब स्टूडेंट हम लोग u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कर देते तो u का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 1 जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा माइनस 2z जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जेड स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के पावर 2 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको स्टूडेंट 4z स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी इसका स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर 4z स्क्वायर। जेड स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कर देते हैं, तो जेड के पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 जेड स्क्वायर प्लस 4 जेड स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, जेड के पावर 4 प्लस 1 प्लस 2z स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको स्टूडेंट अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो ये स्टूडेंट हमारा क्या है, ये स्टूडेंट जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे भी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये हमारा कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि जो यू स्क्वायर और वी स्क्वायर था इसका वैल्यू हमको कितना मिला, 1 मिला, जब स्टूडेंट जेड हमारा इस ओपन इंटरवल के बीच में लाई करता है, ठीक है। अब ये हमको पता है स्टूडेंट ये जो इक्वेशन होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को, ठीक है। और स्टूडेंट जो सर्कल का इक्वेशन होता है पोलर फॉर्म में, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म में। स्टूडेंट सर्कल का इक्वेशन कैसे दिया जाता है, यहाँ पे लिख दे रहा है आर ई के पावर आयोटा थीटा, और यहाँ पे स्टूडेंट 1 यूनिट रेडियस का सर्कल बन रहा है तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे स्टूडेंट ई के पावर आई थीटा लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका स्टूडेंट अगर हम लोग जो ऊपर डब्ल्यू प्लेन बनाए थे अगर इसमें इसका इमेज फाइंड आउट करें तो स्टूडेंट देखिए हमको पता है कि ऊपर हमको ये भी पता है कि u और v दोनों निगेटिव है, तो स्टूडेंट जो कार्टेशियन प्लेन में जो क्वाड्रेंट का साइन होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस कॉमा प्लस होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस कॉमा प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस कॉमा माइनस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस कॉमा माइनस होता है। तो स्टूडेंट u और v, इधर हमारा u हो गया, इधर हमारा v हो गया, दोनों निगेटिव आ गए, तो स्टूडेंट ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, ठीक है। इस इंटरवल के लिए हमको यहाँ पर इमेज फाइंड आउट हो गया कि ये स्टूडेंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब स्टूडेंट 2 पॉइंट हमको और मिल रहे हैं, तो वो 2 पॉइंट हमारा फिर यहाँ पर क्या है, एक है z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 पर इसका वैल्यू -1 है और z इक्वल टू 1 पर माइनस आयोटा है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट जब z का वैल्यू 0 है तो इसका वैल्यू हमको यहाँ पर -1 मिल रहा है, और जब स्टूडेंट z का वैल्यू 1 है तो वहां पर हमको माइनस आयोटा मिल रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लोगों ने z जो है वो हमारा 0,1 के हर पॉइंट के लिए स्टूडेंट हम लोगों ने इसका इमेज फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको स्टूडेंट हम लोग ऐसे मिला देते हैं, तो स्टूडेंट जो हमारा सेट x होगा
वो फिर स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, वो स्टूडेंट हमारा हो जाएगा e के पावर आयोटा थीटा। अब स्टूडेंट हमको थीटा यहाँ पर चेक करना है, तो हमको स्टूडेंट ये पता है कि यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ पर स्टूडेंट पाई बाई 2 होता है, यहाँ पर पाई होता है, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 होता है और यहाँ पर स्टूडेंट 2 पाई। तो स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं कि एंगल जो है ये हमारा बस थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में लाई कर रहा है, तो स्टूडेंट पाई से 3 पाई बाई 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो थीटा होगा वो हमारा बिलोंग करेगा पाई से 3 पाई बाई 2। यहाँ पर स्टूडेंट अभी तो ओपन इंटरवल होगा, लेकिन जो दो इंड पॉइंट और है उसके कारण ये हमारा फिर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब ये क्लोज कैसे हो रहा है, देखिए स्टूडेंट, z इक्वल टू 0 पर f ऑफ 0 का वैल्यू -1 है, इसको स्टूडेंट हम लोग e के पावर आयोटा पाई लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट इसको हम लोग लिखेंगे cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ठीक है, और cos पाई का वैल्यू -1, साइन पाई का वैल्यू 0, तो इसको स्टूडेंट -1 को हम लोग क्या लिख देंगे, e के पावर आयोटा पाई, इसीलिए स्टूडेंट पाई पर क्लोज हो गया। अब दूसरा जो स्टूडेंट हमारा पॉइंट है z इक्वल टू 1 पर f ऑफ 1 का वैल्यू जो निकालेंगे वो माइनस आयोटा है, इसको स्टूडेंट हम लोग e के पावर आयोटा 3 पाई बाई 2 हम लोग लिखेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, cos 3 पाई बाई 2 प्लस साइन आयोटा 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट cos 3 पाई बाई 2 ये 0 होता है, ठीक है, ये 1 इंटू -1, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये माइनस आयोटा हो गया। तो इसीलिए स्टूडेंट जो यहाँ 3 पाई बाई 2 था इस पर भी क्या हो गया, ये क्लोज्ड हो गया। तो स्टूडेंट जो सेट x होगा वो सेट हमारा ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो इमेज बना है, इमेज का ये थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट अब हम लोग ऑप्शन पर चलते हैं, तो देखिए स्टूडेंट ए वाले ऑप्शन में कर रहा है x इज द लाइन सेगमेंट -1 to -1, तो स्टूडेंट ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी वाले में x इक्वल टू e के पावर आयोटा थीटा, थीटा बिलोंग्स पाई कॉमा 3 पाई बाई 2, तो स्टूडेंट बी वाला ऑप्शन अभी हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है, ठीक है। सी वाले में ये कहा जा रहा है कि x इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -1 to 1, तो सी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी वाले में स्टूडेंट e के पावर आयोटा थीटा और थीटा बिलोंग्स टू -पाई बाई 2 टू पाई, तो स्टूडेंट डी वाला भी ऑप्शन फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ही हमारा फिर क्या है, करेक्ट आंसर। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।